सबों को जय यीशु। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज ख्रिस्त राजा पर्व के दिन में यहाँ 51 बच्चे पहला परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। आइए उनके साथ मिलकर हम ईश्वर की स्तुति करें। आज के इस दिन में हम विशेष रूप से अंडमान निकोबार कैथोलिक एसोसिएशन के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि इस महासंगठन का संरक्षक ख्रिस्त राजा है। आइए भक्ति भाव से हम इस समारोही मिस्सा में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों और परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों, आप लोगों को अपने अपने स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया जिससे कि तुम अपने आप को योग्य रीति से तैयार कर सको और परम प्रसाद संस्कार आज बड़े भक्ति भाव से और पवित्र हृदय के साथ ग्रहण करो। किंतु इस मिस्सा बलिदान को आरंभ करने के पूर्व मैं आप लोगों का परीक्षण करना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? बच्चे लोग तैयार नहीं है लगता। तैयार हैं तो जोर से बोलिए। ठीक है, चलिए क्रूस का चिन्ह बनाइए। जोर से बोलिएगा। ठीक है, क्या आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त की सिखाई हुई प्रार्थना को भली भांति जानते हैं? चलिए एक साथ बोलिए। गब्रिएल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया था। क्या आप उस संदेश को जानते हैं? एक साथ दोहराएं। प्रणाम मरिया। बहुत अच्छा। क्या आप धर्म के 4 बड़े सत्य कौन कौन से हैं जानते हैं? एक साथ जोर से दोहराइए। तो ईश्वर भले मनुष्यों को क्या देगा? अनंत सुख। और बुरे मनुष्यों को? अच्छी बात है। क्या मूसा को ईश्वर ने जो 10 नियम दिए थे वो नियम आपको याद है? एक साथ दोहराइए। बहुत अच्छी बात। आइए अब एक साथ कलीसिया के 6 नियमों को दोहराइए। उपवास और परहेज के दिन में
तो कलीसिया के 6 नियम में सबसे पहला नियम क्या है? इतवार और हुक्म परब में यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना। क्या आप लोग सचमुच में भाग लेने को तैयार हैं? याद रखिएगा कि आप प्रभु की वेदी के सामने यह बात स्वीकार कर रहे हैं। आइए इस यूकरिस्तीय बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम सब कोई अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने पाप दोष गुनाह सब कुछ के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने भगवान मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32। बच्चे लोग मोमबत्तियां बुझा दें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज 27, पेज 27।
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विपल करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। पेज 83, पेज 83। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में या कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। और एक बार सबों को जय यीशु और खुश परब। ख्रिस्त राजा की जय। क्योंकि आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते और खुशी की बात यह है कि यहाँ आज 51 बच्चे पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए यह मेरी आध्यात्मिक जवाबदेही है कि इन दोनों
के विषय में आप लोगों को कुछ संदेश दूं। कैथोलिक कलीसिया बहुत अच्छी तरह से हमारे आध्यात्मिक वर्ष की धर्म विधि को तैयार की है। आने वाले रविवार को हम लोग आगमन में प्रवेश करेंगे, जब हम यीशु ख्रिस्त के प्रथम आगमन की तैयारी के विषय में मनन चिंतन करेंगे, उसके प्रथम आगमन का पर्व मनाएंगे और फिर पूरे वर्ष जो कुछ यीशु ख्रिस्त ने इस पृथ्वी पर किया उस पर मनन चिंतन करेंगे और अंततः आज के दिन वर्ष के अंतिम सप्ताह में यह घोषित करेंगे कि ख्रिस्त हमारे राजा हैं। ये प्रतिवर्ष ये चक्र चलता रहता है कि हम यीशु की आगवानी करते और फिर उसके संपूर्ण जीवन के इतिहास पर मनन चिंतन करते, उसके साथ उनके चमत्कारों में सहभागी होते और अंत में ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते। प्रत्येक जन जो ख्रिस्त में विश्वास करते हुए एक यात्री की तरह ख्रिस्त के साथ साल भर चलता, अंततः यह घोषित करता कि ख्रिस्त हमारे राजा हैं। आज पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम राजा हो? यीशु ने बड़े सरल शब्दों में उनसे पूछा, क्या यह बात तुम अपनी ओर से कहते हो कि किसी और ने तुमसे कहा है? आज ये प्रश्न यीशु हम प्रत्येक जन से भी पूछेंगे। क्या तुम मुझे अपने विश्वास के कारण राजा स्वीकार करते हो या अन्य लोग कहते हैं इसलिए मैं भी उस भीड़ में शामिल हूं? नहीं, आज हम में से प्रत्येक जन को यह जवाब देना होगा कि ख्रिस्त मेरा राजा है। किंतु यीशु ख्रिस्त का राज्य किस प्रकार का है उसकी व्याख्या यीशु ख्रिस्त करते हैं। संत पापा संत जॉन पॉल द्वितीय अपने एक धर्म पत्र में बहुत अच्छी तरह से कहते, जो शब्द यीशु ख्रिस्त ने आज सुसमाचार में प्रयोग किया है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। संत पापा संत जॉन पॉल द्वितीय बहुत सुंदर कहते हैं, अवश्य यीशु कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, किंतु प्रभु का राज्य इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। उनका राज्य इस संसार का नहीं है, लेकिन इन संसार में वास करने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए उनका राज्य है। अर्थात हम प्रत्येक जन उसके राज्य की प्रजा होंगे। संत पापा फ्रांसिस अपने बहुत सारे उपदेशों में और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अपने एक धर्मादेश एक्लेसिया दे यूकरिस्टिया उसमें उन्होंने लिखा है कि यीशु ख्रिस्त का राज्य प्रेम और शांति का राज्य है। उनका राज्य न्याय और सहभागिता का राज्य है। और संत पापा फ्रांसिस अपने बहुत सारे पत्रों में इस बात को जोर देते हैं कि यीशु ख्रिस्त अवश्य हम सबों के राजा हैं, लेकिन वो किस प्रकार के राजा हैं? वो एक ऐसे राजा हैं जिसने स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए त्याग दिया ताकि वो हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर जन्म ले सके। उसने अपने सिंहासन को, स्वर्ग के सिंहासन को त्यागा। अपनी असीम दया के कारण, असीम प्रेम के कारण स्वर्ग राज को त्याग दिया। इस पृथ्वी पर जन्म लेते समय उसने कोई राजमहल में जन्म नहीं लिया, लेकिन एक चरनी में, एक गौशाले में जन्म लेकर एक चरनी में रखे गए। वो चरनी हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन का प्रतीक बन गया है। यीशु ख्रिस्त वो राजा है जिसने हम सबों से कहा, पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लोमड़ियों के अपनी मांदे हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, और उसने अपना सर क्रूस पर रखा। वो उसके प्रेम का राज्य है।
मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त वो राजा है जो अपनी एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए 99 को असुरक्षित छोड़कर उस एक को खोजने जाता है। हम वो भेड़ हो सकते हैं। हमारा राजा वैसे है जो हम लोगों को खोजता है। हमारा राजा वो है जो भीड़ को अपनी ओर आते देखकर उसकी आंखों में, हृदय में तरस हो उत्पन्न आता है, तरस हो आ जाता है उनको, और तुरंत वो द्रवित होकर के उनकी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करता। जो भूखे हैं उनको खिलाता, जो बीमार है उनको चंगा करता। यीशु उस प्रकार का राजा है और वो हम सबों का राजा है। उसे हमने अपना राजा स्वीकार किया है। एक ऐसा राजा जो हमारे लिए हमसे पूर्व स्वर्ग चले गए ताकि हम लोगों के लिए स्वर्ग राज में अपने सिंहासन के इर्द गिर्द स्थान तैयार कर सके। हम लोगों के लिए स्थान तैयार करें। आज ऐसे ही महान राजा का पर्व हम लोग मनाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रतिवर्ष जब हम अपने आध्यात्मिक वर्ष के चक्र में सहभागी होते, आगमन से लेकर के ख्रिस्त राजा पर्व तक, हम लोगों को अपनी तैयारी इस प्रकार करनी चाहिए कि हम बड़े आनंद और उल्लास के साथ हर वर्ष और अधिक दृढ़ता के साथ ये घोषित करें कि ख्रिस्त हमारा राजा है। आज हमारे ये 51 बच्चे पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज यीशु ख्रिस्त तुम्हारे हृदय में आएगा। तुम प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर बन जाओगे। अवश्य आज बाहरी रूप में तुम लोग जितना सुंदर दिख रहे हो, सब कोई सफ़ेद सफ़ेद पहन करके, सब बहुत सुंदर दिख रहे हो, नहीं? सब बड़े सुंदर दिख रहे हो। पता नहीं रात को कल सोए कि नहीं सोए? सोए अच्छी तरह से कि एकदम उत्सुक थे कि आज सवेरे गिरजा जाना ही है? हाँ, सो पाए? ओके, गुड। जो बाहरी सुंदरता आज आप लोगों का दिख रहा है, यही बाहरी सुंदरता आपकी आंतरिक आध्यात्मिक सुंदरता होना चाहिए, क्योंकि आज प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम्हारे हृदय को अपना घर बना लेंगे। तुम उसके पवित्र मंदिर बन जाओगे। और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम्हें जब अपना पवित्र मंदिर बनाता है तो तुम प्रत्येक जन को अपने हृदय को पवित्र और सुंदर हमेशा रखना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने परम प्रसाद की स्थापना एक ऐसे समय में की जब स्वयं उनका प्राण जोखिम में था। उससे पहले उन्होंने नहीं किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग अध्याय 6 में रोटियों का चमत्कार सुनते हैं। यीशु उस रोटियों के चमत्कार के समय में भी यूकरिस्ट की स्थापना कर सकते थे। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु यूकरिस्ट की स्थापना पुनरुत्थान के बाद भी कर सकते थे, लेकिन एक विशेष घड़ी में यीशु ने यूकरिस्ती बलिदान की स्थापना की। जब वो तिरस्कृत किए गए, जब उनके अपने शिष्य उनको बेच दिए, एक परित्यक्त के सदृश जब लोग उसके प्राण के पीछे पड़े हुए थे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 में संत पौलुस कहते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिस रात को यीशु पकड़वाए गए, धोखा से पकड़वाए गए, ऐसे समय में यीशु ख्रिस्त ने अपने अपार प्रेम का प्रमाण दिया। विदाई के समय लोग तरह तरह के वरदान, तरह तरह के गिफ्ट एक दूसरे को देते। यदि माता पिता हो, बुजुर्ग हो गए, मरने की अवस्था में पहुंच गए, तो जो धन संपत्ति वे लोग अर्जित किए हैं अपना विल लिख करके अपने बच्चों को दे देते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु की अवस्था में, जब उनकी अंतिम घड़ी आ गई थी, ऐसे समय में उन्होंने बड़े प्रेम से
अपनी शरीर और लहू को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हमारी ओर से एक बलिदान के स्वरूप अपने शरीर और लहू को अर्पित कर दिया। अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया जिससे कि हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाए। अपने शरीर को हम लोगों को दे दिया जिससे कि वो हमारे लिए आध्यात्मिक आहार बन जाए। तो ऐसे ही प्रभु के शरीर और रक्त को आज मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ग्रहण करोगे। ये सामान्य संस्कार नहीं है। अन्य 6 संस्कार हैं जो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक संस्कार जो सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट, प्रेम के अपार भंडार, दया और क्षमा के अपार भंडार का संस्कार यदि कुछ है तो वह है परम प्रसाद का संस्कार, जिसमें हम ख्रिस्त के साथ एक हो जाते। यीशु ख्रिस्त ने 2 प्रतिज्ञाएं की है। 2 प्रतिज्ञा। पहला यह, उसने कहा जो मेरे शरीर और लहू को विश्वास के साथ ग्रहण करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये अनंत जीवन का संस्कार है। जब जब तुम यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को विश्वास से ग्रहण करोगे, आप उसके प्रतिज्ञा के सहभागी होगे, आप उसके अनंत जीवन के सहभागी होंगे। दूसरी प्रतिज्ञा जो यीशु ने की वह है, जो मेरे शरीर और लहू को ग्रहण करेगा, मैं और पिता आकर उसमें निवास करेंगे। आज से प्रभु यीशु ख्रिस्त आप में निवास करेंगे। इससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं। इसलिए कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है। पहली बात कि यीशु हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। He will be ever present। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, संस्कारों में उपलब्ध रहेंगे। प्रति बार जब तुम यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लोगे, प्रभु तुम्हारे पास आएंगे। ये संस्कार एक सामान्य संस्कार नहीं है, क्योंकि एक ही वेदी से हम यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करते, और क्योंकि हम एक ही वेदी से शरीर और लहू को ग्रहण करते, हम एक दूसरे के भाई बहन बन जाते। इसलिए ख्रिस्तीय एकता को बनाए रखना हम सबों का कर्तव्य है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम प्रत्येक जन के लिए लागू है। यदि किसी कारणवश हम एक दूसरे के साथ अलगाव बनाए रखते, उसका तात्पर्य ये है कि हम ख्रिस्त के इस प्रेम रूपी संस्कार का निरादर करते। यह संस्कार एक स्मृति है और इस स्मृति को हम हमेशा मनाते हैं, लेकिन यह स्मृति की घोषणा भी करना हम सबों का कर्तव्य है। हम लोग क्या बोलते हैं, जब पुरोहित वेदी से घोषित करता है यह है हमारे विश्वास का रहस्य, तो हम क्या बोलते? सब कंफ्यूज है। हम क्या घोषणा करते? एक जन बोलो उधर से, स्टेला दीदी बोलो, चलो जोर से बोलो सबके लिए। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हम क्या करते हैं? हम घोषणा करते हैं। क्या की घोषणा करते हैं? क्या की घोषणा करते? यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और उसके पुनरुत्थान की घोषणा करते। तो जब हम यह संस्कार की स्मृति बनाते तो हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा ख्रिस्त के दुख भोग और उसके पुनरुत्थान की घोषणा करते रहना है। हमारा जीवन ख्रिस्त के उस पुनरुत्थान का साक्ष्य बन जाना है। हम सबों को साक्षी बनना है। और आज आप बच्चे लोग जब परम प्रसाद ग्रहण करोगे तो ख्रिस्त का साक्ष्य आप लोगों को भी देना है। यह संस्कार अपार कृपा का चिन्ह है जो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता। इसलिए कभी इसका निरादर नहीं करना, अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना। यदि हम अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो हम यूदस के सदृश बन जाएंगे। यूदस क्या
क्या हुआ? उस यूदस को, जिसे यीशु ख्रिस्त ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से अपने शरीर और लहू को दिया, वो अंधकार में निकल करके यीशु को बेच दिया। इसलिए योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत अनिवार्य है। इस बात को हमेशा याद रखना। यही संस्कार हम लोगों को कृपा भी देता है, यही संस्कार हम लोगों के पापों को भी हर लेता है, लेकिन यही संस्कार यदि हम योग्य रीति से ग्रहण न करें तो शायद हम यूदस के सदृश भी बन सकते हैं। और अंततः इस संस्कार यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करके आप आज यीशु ख्रिस्त के साथ और पूरी कलीसिया के साथ एक गठबंधन में बंध जा रहे हो, एक नए व्यवस्थान में बंध जा रहे हो, एक प्रेम के बंधन में बंध जा रहे हो। आज से यीशु आपके साथ होगा और आप लोगों को नित्य प्रतिदिन ख्रिस्त के पथ पर आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जिस संस्कार को तुम लोग ग्रहण कर रहे हो, इसकी मर्यादा को हमेशा बनाए रखो। माता पिता से मेरा आग्रह है, कल थोड़ा सा दुख मुझे लगा। दुख इसलिए क्योंकि हम लोग जब यहाँ पाप स्वीकार संस्कार बच्चों के पाप स्वीकार के लिए उपलब्ध थे, माता पिताओं को बुलाया गया था। ऐसे बहुत सारे माता पिता थे जो आए ही नहीं। कुछ लोगों के परिवार से एक जन आया, अवश्य कुछ परेशानियां रही होंगी, लेकिन अपने बच्चों के इतने महत्वपूर्ण दिन की तैयारी के समय अगर माता पिता उपस्थित न हो तो एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। दूसरा, माता पिता लोग पाप स्वीकार की, जो लोग आए थे पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किए, और पाप स्वीकार संस्कार देते समय कुछ बातें जो सामने आई, कुछ माता पिता बड़े लंबे अरसे से स्वयं पाप स्वीकार नहीं किए थे। यदि आप इन संस्कारों की महत्ता को ध्यान नहीं देंगे तो अपने बच्चों को भी इन संस्कारों की महत्ता को सिखला नहीं पाएंगे। इसलिए आज जब आप लोगों के बच्चे ये संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, माता पिताओं को भी यह प्रेरणा मिलनी चाहिए। अपने बच्चों के खातिर, उनकी धार्मिकता और विश्वास की खातिर आप लोगों को भी यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जैसे इन बच्चों को आप ख्रिस्त से संयुक्त कर रहे हैं, आप भी अपने आध्यात्मिक जीवन को ऐसे जिए कि आपका जीवन आप लोगों के बच्चों के लिए एक साक्ष्य बन जाए। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मोमबत्तियों को सीधा पकड़िए अच्छी तरह से। हम बड़े भक्ति भाव से अब अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सार। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े विनम्रता पूर्वक किंतु विश्वास लिए प्रभु की शरण लें। अपनी प्रार्थनाओं और अर्चनाओं को प्रभु को चढ़ाएं और उनसे विनती करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वाराज, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितों को अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए साहस एवं सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे वे इस चुनौतीपूर्ण युग में भी कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम बच्चे पहली बार प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु तू हमारे दिल में आ,
और हमारे हृदय का राजा बन। इसके साथ पवित्र परम प्रसाद संस्कार हमारे जीवन का स्रोत बने। हमें प्रतिदिन यीशु से कृपा मिलती रहे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम अपने माता पिता एवं धर्म माता पिताओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा तूने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। आगामी समय में भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। वे हमें क्रिस्तीय मूल्यों को जीने में हमारी मदद कर सके, जिससे हम संस्कारों को उत्साहपूर्वक बार बार ग्रहण कर कृपा पा सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। देश के नेताओं और शासकों को प्रभु अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं पवित्र आत्मा की प्रकाशना प्रदान करें, जिससे वे जनता के हित के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त हमारे तथा दुनिया के राजा हैं। आज हम सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी यीशु क्रिस्त को अपने परिवार का राजा माने तथा उनके बताए मार्ग पर चले, जिससे हमारे परिवारों में एकता, प्रेम और शांति का राज्य हमेशा बनी रहे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रह करके पूरी कलीसिया के लिए, अंडमान निकोबार कैथोलिक एसोसिएशन के लिए, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। रे सा
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 114, पेज 114। सारे श्रेष्ठ दातु भगवंत
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा,
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से अब सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पेज 123, पेज 123। ईश्वर के श्रेष्ठ
प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जिन्होंने कहा मेरा मांस तुम्हारे लिए सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। धन्य है हम सब जो आज प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हम सब के तुम आते हो का
129. Page 129. करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज में निवास कर सकें। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त ने दिया है, और जो प्रेम की
की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है। आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। जय यीशु। आज के इस पावन मिस्सा समारोह के अंतिम समय में सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनकी पवित्र योजना के अनुसार हम 51 बालक बालिकाओं को प्रथम बार प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने का सुअवसर मिला। राजा राजेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद, जिन्होंने हम बच्चों के हृदय में आकर हमारे मन और आत्मा को अपना वास बनाया। हम सभी 51 बच्चों की ओर से मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर अल्बुनुस का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम बच्चों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर हमें यह संस्कार प्रदान किया। हम हमारे माता पिताओं को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस संस्कार को ग्रहण करने के योग्य समझे और हमें इसे ग्रहण करने की अनुमति दी एवं प्रेरित भी किए। इस संस्कार को अच्छी तरह एवं योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमारे कार्मल, निर्मला, सागरी तारा एवं डॉन बॉस्को स्कूल के टीचरों को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमें तैयार करने में अपनी अहम योगदान दी। चारों स्कूल के प्रिंसिपल एवं मैनेजर को धन्यवाद, जिनकी स्वीकृति एवं अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। पली के फादरों एवं सिस्टरों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हम बच्चों के प्रति ध्यान देते हुए इस संस्कार को ग्रहण करने की उचित व्यवस्था की। हम पली के गायक मंडली को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज की इस समारोही ख्रिस्ती आग को अपने सुंदर सुरों से भक्ति में बनाया। यहाँ उपस्थित सभी हमारे माता पिताओं, भाई बहनों को भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे खुशी में सहभागी हुए और हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। पुनः आप सबों को हार्दिक धन्यवाद एवं जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे 51 पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों, आज आप लोगों का दिन है, आप लोगों का त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए आप लोगों के साथ, आप लोगों के आनंद में भाग लेने के लिए आप लोगों के माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी लोग आए हैं, जिन्हें आप लोगों ने निमंत्रण दिया है। तो यहाँ पर उपस्थित हम सभी भाई बहनों की ओर से आप सभी 51 बच्चों को, जो आज पहली बार प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किया है, पवित्र यूकरिस्त संस्कार को ग्रहण किया है, इस महान अद्भुत घटना के लिए हम सबों की ओर से आप सबों को सारे हृदय से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम लोग ताली मार करके इन बच्चों को बधाइयाँ देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने जिस मेज से जो विशेष भोजन ग्रहण किया है, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया है, याद रखिएगा, इसे सिर्फ आज नहीं, मरने तक आप लोग इसे ग्रहण करने के लिए आइएगा और हमेशा आप लोगों के मन और हृदय में इस भोजन को ग्रहण करने के
लिए आप लोगों के अंदर में लालसा होनी चाहिए, आप लोग इसके लिए लालायित होनी चाहिए। और ये तभी मिलेगा जब आप लोग नियमित रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। और याद रहे, जो भोजन आपने ग्रहण किया है ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के संपूर्ण जीवन के लिए, ना सिर्फ इस दुनिया में लेकिन पारलौकिक दुनिया के लिए भी ये भोजन आप लोगों को विशेष ताकत देंगे ताकि आप स्वर्ग तक पहुंच सके। इसलिए हमेशा इस भोजन के लिए ग्रहण करने के लिए लालायित रहें। आज क्रिस्त राजा का त्यौहार है और इस दिन हम लोग पवित्र यूकरिस्त की क्रिस्त का जुलूस करते हैं। अभी पवित्र यूकरिस्त का जुलूस होगा। आप लोगों का चप्पल यहाँ वहाँ फैला हुआ है, उसे ढूंढने के लिए, पहनने के लिए वक्त लगेगा। इसलिए हम लोग गेट के पहनने के बाद में हम लोग गेट के पास लाइन से एकत्र हो जाएंगे। तो दो कतार में हम लोग इस जुलूस में भाग लेंगे। और याद रहेगा, राइट साइड पकड़ के हम लोग पूरा एक राउंड मार करके वापस चर्च के भीतर आएंगे। तो राइट साइड पकड़िएगा और फुटपाथ पर चलने के लिए कोशिश करिएगा। और क्रम इस प्रकार रहेंगे, सबसे पहले बच्चे लोग, उसके बाद पुरुष और स्त्री, दो कतार में हम लोग जाएंगे। और सबसे आखिरी में बच्चे होंगे परम प्रसाद लिए वाले, और उसके पीछे सेवक, और उसके पीछे पुरोहितगण जो पवित्र यूकरिस्त को पकड़ करके आप लोगों के पीछे पीछे आएंगे। और याद रहिएगा, आप सबों से निवेदन है, मिस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, कृपया आप लोग गिरजा के बाहर निकल करके अपने घर मत जाइएगा, पूरा जुलूस में भाग लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग अंत करेंगे, फादर आशीष देंगे, उसके बाद अंत होगा। और आज बच्चे लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो मिस्सा के बाद में जब हम लोग वापस जुलूस के बाद वापस लौटेंगे, उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफी होगा, उसके बाद स्कूल वाइज फोटोग्राफी होगा, उसके बाद माता पिता स्वेच्छा से अपने बच्चों के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। और एक जानकारी, हम लोगों ने मिस्टर जॉनसन को फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है। इनका स्टूडियो दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल के 50 मीटर आगे, करीबन 50 से 25 मीटर के आगे उनका स्टूडियो है, इमेजिन स्टूडियो। तो वहाँ से आप लोग फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं। जॉनसन, उनका स्टूडियो का नाम है इमेजिन स्टूडियो। उनके स्टूडियो से पहले एक बड़ा होटल है, उसके ठीक बगल में उनका स्टूडियो है, दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल के 50 मीटर आगे। तो याद रखिएगा। और तो कृपया जुलूस ख़त्म करके ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करिएगा। और एक विशेष सूचना है, सूचना नहीं है, संदेश है। हमारे बिशप स्वामी जो गोवा में है, वो आज के दिन यहाँ पर 51 बच्चे जो पहली बार परम प्रसाद ग्रहण किए हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, बिशप स्वामी ने आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है, बधाइयाँ दी है, और आप लोगों के ऊपर में ईश्वर की आशीष की याचना की है। तो हम बिशप स्वामी को भी उनके शुभ संदेश के लिए, बधाई के लिए बच्चों के नाम पर धन्यवाद करते हैं। सब कोई घुटने टेकेंगे।
तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति पावन आत्मा मैं करता हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी, तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सब एक साथ बोलेंगे, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस परम पावन शरीर को लेकर विचरते हुए आए हैं। यह प्रतीक है कि हम सब एक साथ स्वर्गराज की ओर यात्रा कर रहे हैं। आइए अब हम बड़े भक्ति भाव से सैक्रमेंट की उपासना करते हुए गीत गाएं। सब घुटने टेकेंगे। परम पावन संस्कार में सदा सर्वदा, परम पावन संस्कार में सदा सर्वदा प्रभु यीशु की स्तुति हो, 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 महिमा हो, आराधना हो, महिमा हो, आराधना हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद